अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हो द टाइप राइटर और मैं हूं जावेद खान। एक अहम खबर है तमाम कश्मीरी लोगों के लिए। आपने ये तो देखा होगा कि पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। लाल चौक में अगर आप आते हैं सिगरेट पीना मना है, मगर आप वहीं जब आपके हाथ में शराब की बोतल होती है और सयाहों के हाथ में श्रीनगर में शराब की बोतल होती है तो उन्हें कुछ कहा नहीं जाता। अब ये किसकी लापरवाही है ये अल्लाह जाने, मगर आपको बताना चाहूँगा कि इसी को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, यानी कि शराब बैन होना चाहिए। 2 MLAs ने जो है एक प्राइवेट बिल जो है वो असेंबली में सबमिट किया है। चाहे वो बात करें कुपवारा के MLA फयाज मीर या फिर इसी के साथ साथ हम बात करेंगे एहसान परदेसी जो कि लाल चौक के MLA हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुंसलिक हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त इस तरीके से ड्रग्स फैल रहे हैं, शराब की दुकानें आम हो चुकी हैं और इसी बात को जो है वो रेज़ किया है 2 MLAs की जानिब से। एक तो PDP के MLA हैं और एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA हैं। इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शराब बैन होनी चाहिए, ख़ासकर कश्मीर वैली में शराब बैन होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर में हमेशा जो है ख़ूबसूरती और इसकी सूफिज़म की वजह से जो है वो जाना जाता है। और जिस तरीके से ये चीज़ें आम हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल ज़्यादा उठ रहे हैं। मगर अफसोस की बात है जनाब, यहाँ पर अगर आप सिगरेट पिएंगे, मैं साफ कहूँगा, यहाँ पर अगर आप सिगरेट पिएंगे लाल चौक में तो आप पे जुर्माना आयद होगा पब्लिक प्लेस में जब आप सिगरेट पिएंगे। और जब किसी सयाह के हाथ में शराब की बोतल होती है या इंतज़ामिया से पूछा जाता है तो वो खामोशी इख्तियार करती है। आखिरकार ये किस तरीके का लहजा है, ये तौर तरीका किस तरीके का है, हमारी समझ से तो बाहर है। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर कश्मीर में ऐसा निज़ाम चलता है। शराब पीना, मैं नहीं कहूँगा कि आप इस पर नज़र-ओ-सानी करें, बट एटलीस्ट इस पर जवाबदेही तो एडमिनिस्ट्रेशन बने। ये सबसे बड़ा सवाल है लोगों का, क्योंकि पिछले वक्त में हमने स्टोरी की थी, उसमें लोगों के कमेंट थे कि क्या शराब पीना जो है वो जायज़ है और सिगरेट पीना मना है पब्लिक प्लेस में। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब खबर की ओर चलता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि एक बिल जो है PDP MLA कुपवारा फयाज अहमद मीर ने सबमिट किया है, प्राइवेट मेंबर बिल, जिस पर यह कहा है कि कंप्लीट तौर पर जो है शराब जम्मू कश्मीर में बैन होना चाहिए और कहीं ना कहीं इस पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। और उसी दूसरी जानिब से MLA लाल चौक एहसान परदेसी की जानिब से एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो सबमिट किया है असेंबली में, और ये कहा है कि शराब पर कश्मीर वैली में बैन होना चाहिए और जो भी मेजॉरिटी एरिया है मुस्लिम्स का वहाँ पर जम्मू कश्मीर में पूरे तौर पर शराब, लिक्विड जो है अल्कोहल जो है वो बैन होना चाहिए। फ़िलहाल के तौर पर ये अर्जियाँ तो डाल रहे हैं, मगर अर्जियाँ किसकी ओर डाल रहे हैं ये सबसे बड़ा सवाल है। उसी सरकार की ओर अर्जियाँ डाल रहे हैं जिन्होंने शराब की दुकानें यहाँ पर जगह जगह पर खुलवाई हैं, जिन्होंने आज अगर आप TRC जाते हैं या डलगेट जाते हैं या फिर सोनावार जाते हैं तो वहाँ पर आपको कई सारी गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी जिसमें कई सारे हमारे कश्मीरी भाई भी शामिल हैं और वो भी शराब लेते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि आसानी बहुत कर दी है। बहुत टेकन, मतलब मैं ये कहूँगा कि बहुत इतना ज़्यादा आसान कर दिया कि आप जाइए और दिन दहाड़े जो है शराब लीजिए और डल के किनारे बैठ के पीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ वक्त पहले इस पर शिकंजा कसा था और कहीं ना कहीं कंट्रोल से बाहर है। और हम भी ये कहते हैं कि आज गली चौराहे में आप जहाँ भी देखेंगे तो इस तरीके की चीज़ें आपको आम नज़र आएंगी। आप अगर डल के किनारे जाएंगे तो वहाँ पे झाड़ियों में आपको शराब की बोतलें और बियर वगैरह की बोतलें नज़र आएंगी। आप कहीं भी जाएंगे कश्मीर में आपको डस्टबिन में शराब की बोतलें नज़र आएंगी। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है इसकी ओर कोई बड़ा कदम नहीं उठता और हमारी ज़ुबान जो है बोल बोल के थक गई कि जनाब इन चीज़ों पर पाबंदी कश्मीर में आयद होनी चाहिए। अगर कश्मीर को साफ़ व शिफाफ रखना है, कश्मीर का मुस्तकबिल संवारना है तो इन चीज़ों पर बैन होना चाहिए। और ये 2 MLAs जो हैं, एक PDP के एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इन दोनों MLAs की जानिब से जो है शराब पर पाबंदी आयद करने की एक अर्जी तो डाली गई है असेंबली में। अब देखने वाली ये बात है कि हुकूमत क्या फ़ैसला लेती है। अब सयाह बाहर से आता है जनाब, गुजरात में जब ड्राई स्टेट हो सकता है तो जम्मू कश्मीर में क्यों पीना जायज़ है, ख़ासकर कश्मीर में क्यों पीना जायज़ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अफसोस से कहना पड़ रहा है इस चीज़ को लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बाकायदा तौर पर नज़रअंदाज करती आई है। और सबसे बड़ी बात ये 370 के बाद ये कहते हैं बदला क्या
370 के बाद ये बदला कि जगह जगह पर शराब की दुकानें लगा दी, जगह जगह पर शराब इतनी सस्ती और इतनी आम कर दी कि लोग जो है कोल्ड ड्रिंक खरीदने जैसे जाते हैं उसी तरीके से जो है शराब खरीदते हैं। जगह जगह पर जो है जितने भी सयाह हैं वो आके सबके सामने शराब पीते हैं और कश्मीरी बेचारा चुप दम करके बैठा होता है और वो कुछ कह भी नहीं सकता। तो इंसाफ होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल संवारना चाहिए, जम्मू कश्मीर का यूथ का सोचना चाहिए, तब जाके जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। खाली मेरे एक आवाज़ उठाने से जनाब कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ, चाहे ही लोग कम देखें, मगर अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे साथ आवाज़ नहीं मिलती। और अगर हमारे साथ आवाज़ मिले तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। फिलहाल के तौर पर देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।